तो ओशो आगे क्या कहते हैं? अर्जुन जहां है वहां भौतिक सुख से ही संबंध हो सकता है। अच्छा, आस्तिक का भौतिक सुख से संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं है। आस्तिक का भौतिक सुख से संबंध होता है, लेकिन जितना ही वह खोजता है उतना ही पाता है कि भौतिक सुख असंभावना है। भौतिक सुख की खोज असंभव होती है, तभी आध्यात्मिक सुख की खोज शुरू होती है। तो ये बात तो मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम आस्तिक हो, ईश्वर विश्वास करते हो, जो हमारे समाज में एक डायलेमा डाल दिया गया है ना कि भाई तुमको तो भगवान से मतलब है, तुमको तो राम नाम से मतलब है, केवल तुमको किस संसारिक चीजों में पड़े हो भाई, जाओ अपना नाम जाप करो। ये जो एक टैबू दे दिया गया ना, ये गलत है। हम ईश्वर में भी आस्था रख सकते हैं, हम आस्तिक भी हो सकते हैं और बिल्कुल इस सांसारिक चीजों से भी कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन ओशो ने एक बात कही बहुत सिंपल सी कि जैसे श्री कृष्ण, आप कृष्ण को समझो ना, मैं कृष्ण का एग्जांपल लेता हूं। वो तो ईश्वर का रूप हो गए, परंतु उनके पास राजपाट हर कुछ था ना। सवाल यहां पे ये नहीं है कि आप सांसारिकता से कनेक्टेड हो कि नहीं, सवाल ये है, जो उत्तर ये है कि आप उस सांसारिकता में खुशी नहीं ढूंढते हो, क्योंकि आपको ये बात पता चल चुकी है कि भौतिक में सुख की, भौतिक चीजों में, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सुख की संभावना नहीं है। और इसी कारण से ही आपने जो सुख का जो सोर्स ढूंढा है वो अध्यात्म में ही ढूंढा है। पर इट डजंट मीन कि आप भौतिक चीजों या मैटेरियलिस्टिक चीजों से कट गए हो, छोड़ दो, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। तो भौतिक सुख का भी आध्यात्मिक सुख की खोज में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, उसका बहुत महत्वपूर्ण दान है। सबसे महत्वपूर्ण दान भौतिक सुख का यही है कि वह अनिवार्य रूप से विषाद में और फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है। तो ये जो बात हो रही है ना, ये हम लोग के लिए ही हो रही है। अभी जो आंसर चल रहा है, मैं एकदम डैम श्योर हूँ कि श्री ओशो हमारे बारे में बात कर रहे हैं एट द मोमेंट, कि हम इस दुनिया में फंसे हैं ना कि यार हमें दुनिया में प्रोग्रेस करना है, मटेरियलिस्टिक बनना है, लाइफ में अचीवमेंट पाना है, ये जीतना है, वो करना है, गाड़ियाँ खरीदनी है, बंगलो खरीदने हैं, यही सपना है ना जो सोसाइटी हमें दे के रखी है। और एक तरफ ये है कि नहीं, मुझको आत्मिक सुख भी चाहिए, मुझे अध्यात्म भी चाहिए, मुझे कहते हैं ना अलग अलग लोग हैं, किसी को प्रभु के चरणों के दर्शन चाहिए, को कुछ चाहिए। तो एक तरफ ये है, तो हमें ये लगता है कि अगर मैं ईश्वर की तरफ गया तो मेरे ये सारी चीज़ें जो डिज़ायर्स हैं, जो मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है, जो सोसाइटी हमसे चाहती है, वो मुझे छोड़ देना पड़ेगा। और अगर मैं मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गया तो मैं अध्यात्म मुझे छोड़ देना पड़ेगा। पर ओशो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों ही कनेक्टेड रह सकते हैं। और मैं भी पर्सनली टोटली एग्री करता हूं, दोनों कनेक्टेड रह सकते हैं। और ये बात मुझे श्री कृष्ण सिखा के गए यार, और क्या चाहिए। कृष्ण ने हर लीला रची ना भाई, तब भी वो रहे ना सुप्रीम। अब लोग ये बोलेंगे कि वो तो भगवान थे, देखो यार वो ईश्वर का रूप है जहां तक हम जानते हैं। वो रहे तो एक इंसान के तौर पे ही ना, उन्होंने इंसानी रूप लिया उस परमात्मा ने। तो उन्होंने सारे दुख, सारे गम, सारा विषाद उन्होंने भी झेला, उन्हें भी प्रेम हुआ, उन्हें भी बिछड़ने का गम हुआ, सब चीज उनको भी हुआ है। ऐसा नहीं उन्होंने हम इंसानों जैसा ही हर चीज झेला है और सारे सुख लिए हैं। इस चीज को समझो, इसी को इंसानी रूप कहते हैं ना। इंसानी रूप मतलब शक्ल खाली लेना नहीं, उस इंसान के अवतार में जब उतरे, वो इंसान का रूप लेते हैं जब, तो इंसान की सारी अच्छाइयों और बुराइयों को भी लेना है, सारे और सुख दुख को भी झेलना है। तो मैं तो यही चीज सीखा हूं कि जिस तरह श्री कृष्ण एक पूरे राजमहल में रहकर भी, इस पूरे एक राजा रह के भी इन सब चीजों से अछूते रह सकते हैं, तो हम भी रह सकते हैं। और बात यहाँ पे यही हो रही है कि ओशो कहते हैं कि भौतिक सुख बहुत जरूरी है अगर तुमको आध्यात्मिक सुख चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही तुमको फ्रस्ट्रेट करने वाला है। ये मैटेरियलिस्टिक जीवन ही तुमको उस लेवल तक ले जाएगा, तुमको विषाद होगा कि यार किस बकवास चीज में फंसा हुआ हूं मैं। सारा दुख का कारण यही भौतिक चीजें हैं, और ये भौतिक चीजें ही, ये मैटेरियलिस्टिक लाइफ ही हमें रियलाइज करवाती है, और तभी हमारा उदय होता है आध्यात्म की ओर। तो ओशो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण दान भौतिक सुख का यही है कि वह अनिवार्य रूप से विषाद में और फ्रस्ट्रेशन में ले जाएगी। अब यह बड़े मजे की बात है कि जिंदगी में वे ही सीढ़ियां हमें परमात्मा के मंदिर तक नहीं पहुंचाती जो परमात्मा के मंदिर से जुड़ी हैं। वे सीढ़ियां भी मंदिर तक पहुंचाती हैं, परमात्मा के मंदिर तक पहुंचाती हैं जो परमात्मा के मंदिर से नहीं जुड़ी। अब यह बड़ी उल्टी सी बात मालूम पड़ती है। स्वर्ग तक पहुंचने में वही सीढ़ी काम आती है जो स्वर्ग से जुड़ी हो। अब उससे भी ज्यादा
और उससे भी पहले वह सीढ़ी काम आती है जो नर्क से जुड़ी हो। देखना, यहाँ द्वंद्व की बात चल रही है। असल में जब तक नर्क की तरफ की यात्रा पूरी तरह से व्यर्थ ना हो जाए, तब तक स्वर्ग की तरफ कोई यात्रा प्रारंभ नहीं होती। जब तक बहुत स्पष्ट रूप से हमें यह साफ ना हो जाए कि यह जो नर्क का मार्ग है, तब तक यह साफ नहीं हो पाएगा कि स्वर्ग का मार्ग क्या है। भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख तक पहुंचाने में एक निषेधात्मक चेतावनी है, नेगेटिव चेतावनी का काम करती है। बार बार हम खोजते हैं भौतिक सुख को और बार बार असफल हो जाते हैं, बार बार चाहते हैं और बार बार नहीं कर पाते, बार बार आकांक्षा करते हैं और बार बार वापस गिर जाते हैं। तो ये बात तो ओशो ने जो साफ साफ क्लियरली बोल दी कि अगर आपको लगता है कि आपको स्वर्ग की सीढ़ी पानी है, अध्यात्म तक पहुंचना है, तो तुमको भौतिक जीवन से उस नर्क की सीढ़ी से गुजरना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। इसको सिंपली इस तरह समझो कि अगर मुझको व्हाइट समझना है तो मुझे ब्लैक समझना पड़ेगा, अगर मुझे ब्लैक समझना है तो व्हाइट पहले समझना पड़ेगा। आप समझना चाहते हो व्हाट इज ब्लैक, बट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड व्हाट इज व्हाइट। आप ब्लैक की परिकल्पना कभी कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी में हर चीज ना ड्युअलिटी में देखते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है और पहले भी मैं बताया हूं कि अष्टावक्र या फिर हम ताओ उपनिषद में एक ही बात पढ़ रहे हैं कि दुनिया, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सब कुछ ड्युअलिटी में चल रही है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एग्जाम्पल भी दिया था कि एक मीठापन, स्वीटनेस, आप स्वीटनेस को तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आपने सॉरनेस या फिर बीटरनेस को एक्सपीरियंस किया हो। अगर आपने जिंदगी में कभी खट्टापन या फिर कड़वापन ये टेस्ट नहीं किया है, तो यू वोंट बी एबल टू अप्रिशिएट द स्वीटनेस ऑफ एनी फ्रूट और एनीथिंग। तो इस चीज को समझो कि आपको मिठास को समझना है तो एक बार आपको कड़वाहट तो देखनी पड़ेगी। तो इस तरह अध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ना है तो एक बार आपको भौतिक की जिंदगी देखनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में ये जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ है वो आपको सुख देता है क्या, आनंद देता है क्या, मजा दे सकता है, प्लेजर दे सकता है। और हमें पता है कि प्लेजर बाहर से आता है और वो टेम्पररी होता है हमेशा। और अगेन यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं की जा रही है कि आप दुनिया के सारी चीजें छोड़ दो और राम नाम खाली जाप करो, पड़े रहो सत्संग में, ये बात नहीं हो रही है। अगर वो कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर वो इतना आसान रास्ता नहीं है। ये हमने, ओशो ने भी कहा है और भागवत गीता में भी लिखी, वो पाथ इतना इजी नहीं है जितना लोगों को लगता है कि इंसान सन्यासी बन जाए और दुनिया से मुक्त हो जाए। वो बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। और कृष्ण ने भी कहा है और अर्जुन और ओशो ने भी एक बात कही कि जिसने सांसारिकता के रास्ते पर नहीं चल पाया वो आध्यात्म के रास्ते पर चल नहीं पाएगा। अगर आपको ये लगता है कि अध्यात्म का रास्ता ईजी है, दैट इज टफर देन योर मेटेरियलिस्टिक लाइफ। आपके सांसारिक जीवन से ज़्यादा टफ है वो। पर सोसाइटी में एक परसेप्शन बना हुआ है कि देखो वो सन्यासी बन गया तो यार कमजोर आदमी था इसलिए भाग गया। नहीं, दैट इज नॉट ईजी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर अध्यात्म को समझना है, ईश्वर के तक पहुंचना है, तो पहले मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जहर पी के देखो, एक बार जियो उसको, पियो, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि इसमें वो रस रखा नहीं है जिस रस की तलाश में मैं हूं। और वो रस तुम्हें तब मिलेगा दूसरी ओर, अध्यात्म की ओर। यूनानी कथाओं में सिसिफस की एक कथा है, एक कहानी सुनते हैं हम। कामू ने उस पर एक किताब लिखी है, द मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस को सजा दी है देवताओं ने कि वह एक पत्थर को खींचकर पहाड़ के शिखर तक ले जाए, और सजा का दूसरा हिस्सा यह है कि जैसे ही वह शिखर पर पहुंचेगा, पसीने से लथपथ हाँफता हुआ थका पत्थर को घसीटकर वैसे ही पत्थर उसके हाथ से छूटकर वापस गड्ढे में गिर जाएगा, खाई में गिर जाएगा। फिर वह नीचे जाए और उस पत्थर को खींचकर चोटी तक ले जाए, और फिर यही होगा, और फिर वह यही होता रहेगा। ये उसको एक कर्स मिला हुआ है, अभिशाप मिला हुआ है कि उसे यही करते रहना है, पत्थर को उठाए घसीटते हुए ले जाना है शिखर तक, और फिर वहां से वो छूट जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ले जाना है, फिर गिरेगा, फिर ले जाना है, फिर गिरेगा, और यही होता रहेगा। अब यह सजा है और यह इटर्निटी तक होता रहेगा, अनंत काल तक होता रहेगा, यह अंत तक चलता रहेगा, अनंत तक होता रहेगा। अब वह सिसिफस है, फिर जाता है खाई में, फिर उठाता है पत्थर को। जब वह पत्थर को उठाता है तो फिर इसी आशा से कि इस बार सफल हो जाएगा, अब की बार तो पहुंचा ही देगा शिखर पर, बता ही देगा देवताओं को कि बड़ी भूल में थे वे,
देखो सिसिफस ने पत्थर को पहुंचा दिया शिखर तक। ये कौन सोच रहा है? वो सिसिफस सोच रहा है कि इस बार हर बार इस उम्मीद में, इस आशा में उस पत्थर को ले जाता है उस शिखर तक। महीनों तक अथक श्रम किसी तरह से टूटता मरता ऊपर शिखर पर पहुंचता है, पहुंच नहीं पाता कि पत्थर हाथ से छूट जाता है और फिर खाई में गिर जाता है। फिर सिसिफस नीचे उतरता है और आप कहेंगे बड़ा पागल इंसान है। आप कहेंगे बड़ा पागल इंसान है, क्यों? क्योंकि हम अब इस स्टोरी को, इस कहानी को, उस पहाड़ को, उस सिसिफस को एक थर्ड पिक्चर की ओर, एज ए थर्ड पर्सन हम देख रहे हैं कि ये नादान क्या किए जा रहा है। सोचने वाली बात है कि ये नादान क्या कर रहा है, कि पत्थर को क्यों बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। ये क्या जरूरत है? छोड़ दे, पता है कि नहीं होने वाला, कर्स्ड है, अभिशापित है, वो नहीं रुकेगा पत्थर कभी वहां पे। क्यों अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रहा है? छोड़ के आ जा वापस, छोड़ इसको। ये हमें लगेगा एज ए थर्ड पर्सन, लेकिन उस सिसिफस को नहीं लग रहा है। इस बात को समझो कि उसे लग रहा है कि चलो इस बार मैं पहुंचा दूंगा, ठीक कोई बात नहीं, इस बार पहुंचा दूंगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब तक नहीं हुआ लेकिन इस बार तो पक्का हो जाएगा। ये हम हैं जो डे टू डे लाइफ में हम हमारी जिंदगी को उस सिसिफस से कंपेयर करो, और जो ऊपर से जो देख रहा है वो कृष्ण देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि किस पागलपंती में लगा है रे तू, खाई में क्यों नहीं बैठ जाता। ये कृष्ण सोचेंगे सिसिफस के बारे में कि चुपचाप शांति से बैठ जाना। अगर इतना आपको पता चल जाए तो आपकी जिंदगी में धर्म की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि हम सब सिसिफस हैं। कहानी अलग अलग होगी, पहाड़ अलग अलग होंगे, पत्थर अलग अलग होंगे, लेकिन सिसिफस हम सभी हैं। हम वही काम बार बार किए चले जाते हैं, बार बार शिखर से छूटता है पत्थर, खाई में गिर जाती है। लेकिन बड़ा मजेदार है कि आदमी का मन वह बार बार अपने को समझा लेता है कि कुछ भूल चूक हो गई होगी इस बार उस पत्थर को ले जाने में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक इट बेटर, आई विल ट्राई सम डिफरेंट पाथ। हर बार हम अपने आप को समझा लेते हैं और उसी नशे में बार बार एक सर्कुलर वे में चलते चले जाते हैं। अगली बार सब ठीक कर लेंगे, फिर शुरू कर देंगे, और ऐसी भूल चूक अगर एक दो जन्मों में होती हो तो भी ठीक है। ओशो कहते हैं कि यार यही सर्कुलर चीज वो सिसिफस जो कर रहा है पागलों की तरह, उस चीज को ऊपर नीचे किया जा रहा है, ये एक दो जन्म तक चले तो तब भी ठीक है। जो जानते हैं वे कहेंगे अनंत जन्मों में ऐसा ही हुए जा रहा है, अनंत जन्म लग चुके हैं हमारी जिंदगी में और हम इसी सर्कुलर में चले जा रहे हैं। भौतिक सुख की चाह आध्यात्मिक खोज का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि उसकी विफलता, उसकी पूर्ण विफलता आध्यात्मिक आनंद की खोज का पहला चरण है। इसलिए जो भौतिक सुख खोज रहा है उसको मैं अधार्मिक नहीं कहता। तो एक बात ओशो ने कह दिया कि जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इस दुनिया में घूम रहा है, जी रहा है, उसको ओशो अधार्मिक नहीं कह रहे। कम से कम क्यों? क्योंकि उसमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इस भौतिकता के जाल से वो ऊब जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, विषाद में घुसेगा, और उसी दिन उसको अध्यात्म का दर्शन होना शुरू होगा। तो वो अधार्मिक नहीं है, बस समझ लो धार्मिकता के गेट पे खड़ा है एक इंसान है, एग्नोस्टिक है, वो फंसा हुआ है एक चक्रव्यूह में। जिस दिन उस चक्रव्यूह को तोड़ेगा उसी दिन उसे धर्म उतरना उसके मन में शुरू हो चुका होगा। वह भी धर्म को ही गलत दिशा से खोज रहा है, बस अंतर यही है। अधार्मिक नहीं है, अधार्मिक नहीं है, बस धर्म को ढूंढ गलत तरीके से रहा है। वह भी आनंद को ही खोज रहा है। आनंद नहीं मिल सकता, लेकिन इतना तो पता चले कि पहले की नहीं मिल सकता तो किसी और दिशा में खोजे। तो ओशो ने कह रहे हैं कि भाई एक अध्यात्म वाला इंसान भी, अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान भी आनंद की ही खोज में है, और जो वो मेटेरियलिस्टिक बंदा है वो भी आनंद के ही खोज में है। सॉरी तो ओशो कह रहे हैं कि दोनों ही केस में, एक भौतिक जिंदगी में जीने वाला और एक आध्यात्मिक जिंदगी में जीने वाला, दोनों ही की खोज आनंद की ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो भौतिक जिंदगी में, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आनंद की खोज में है, वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, और बार बार वो जिस तरह से वो पत्थर को शिखर पर ले जाता है और वहाँ से छूट जाता है, उसी तरह से उस आनंद की चरम पर पहुँचते पहुँचते उसको फिर रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार, नहीं यहाँ मज़ा नहीं है, कुछ और ट्राई करते हैं, और उस लूप में वो फंसा हुआ है हर बार। तो ओशो यही कह रहे हैं कि वहाँ उम्मीद है, वो अधार्मिक नहीं है। आज नहीं तो कल उसका ये लूप टूटेगा और उस दिन उसके मन में धर्म उतरेगा। लेकिन बस दिक्कत यही है कि उसको वहाँ आनंद नहीं मिल रहा, पर उसे बताए कौन
कि भाई जिस ओर तू जोर लगा रहा है वहां पे आनंद नहीं है, दूसरी ओर जोर लगा के देख। लाओ त्से से किसी ने पूछा था कि तुम कहते हो शास्त्रों से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हमने सुना है कि तुमने शास्त्र पढ़े हैं। तो लाओ त्से ने कहा कि नहीं, शास्त्रों से बहुत कुछ मिला है। सबसे बड़ी बात तो मिली है शास्त्र पढ़कर कि शास्त्रों से कुछ भी नहीं मिल सकता। तो लाओ त्से कहता है कि सबसे बड़ी बात शास्त्रों से मुझे क्या मिला, वो ये कि शास्त्रों से कुछ नहीं मिल सकता, ये बात मुझे मालूम पड़ गई है। यह कोई कम मिलना है क्या? नहीं, कुछ मिल सकता है, लेकिन बिना पढ़े यह पता नहीं चल सकता। आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है। आप जब वो जो मैं अष्टावक्र पढ़ रहा हूँ ना, उसमें इस चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इस एक लाइन को मेरे मन में वो क्यूरियोसिटी आ गई वो बोलने की, जानते हैं, बहुत सुंदर चीज़ है। इसीलिए जैसे वहाँ पे अस्तर की बात की गई है, एक अज्ञानी, ज्ञानी और परज्ञानी। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक होता है अज्ञानी, जिसने ज्ञान कभी लिया ही नहीं, बिल्कुल बुद्धिहीन। उसके बाद जब वो ज्ञान लेता है तो ज्ञानी बन जाता है। जिसने हर ज्ञान ले लिया, सारा ज्ञान उसके पास हो गया, पर अभी भी उसको मुक्ति नहीं मिली है। ज्ञान भी एक तरह का धोखा है। पर एक स्टेज और आता है जिसमें वो थर्ड स्टेज में घुसता है, जिसमें वो जो उसने जो ज्ञान लिया हुआ है, उस ज्ञान को भी वो छोड़ देता है। उस ज्ञान को भी अधूरा मान के, उस ज्ञान से भी उसे पता चल जाता है कि इस ज्ञान में वो बात नहीं है, वो सत्य नहीं छुपा, सत्य इस ज्ञान के परे है। तब वो बन जाता है परज्ञानी और बिल्कुल मासूम हो जाता है। और वो फिर वो परज्ञानी जो है बिल्कुल अज्ञानी की भांति ही दिखेगा आपको। लेवल 1 और लेवल 3 इक्वल दिखने लगेंगे आपको कि यार ये तो जिस तरह से जो अनपढ़ है, जो जिसने कभी पढ़ा ही नहीं शास्त्रों को, उसमें और उस परज्ञानी में कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं आपको। लेकिन एक बहुत ज़्यादा सटल डिफरेंस है कि जो अज्ञानी है, जो अनपढ़ है, उसने कभी उस जर्नी पर निकला ही नहीं, उसके अंदर अभी अज्ञानता खत्म ही नहीं हुई है। लेकिन जो परज्ञानी है, उसने अपने अंदर के अज्ञानता को, अंधकार को खत्म किया, प्रकाशवान किया, इनलाइटन किया, और उसके बाद उसने उस प्रकाश को भी छोड़ दिया। वो जो उस समय अंधेरा पाता है, वो अनंत अंधेरा है। वो प्रकाश और अंधेरे से पार कर चुका है अपने आप को। अगर हम कृष्ण की भाषा में समझें तो दुर्योधन, अर्जुन और कृष्ण का लेवल 3 लेवल। और अगर हम अष्टावक्र की भाषा में समझें, ताओ के भाषा में समझें, तो अज्ञानी, अनपढ़, ज्ञानी और परज्ञानी, ये 3 चीजें हैं। तो यहाँ पे ताओ की जो बात है, यहाँ पे ओशो यही कहते हैं कि ताओ ने क्या कहा कि भाई शास्त्रों से मुझे एक बात मुझे मालूम पड़ गई, शास्त्रों ने मुझे एक बात सिखा दिया कि तुमको शास्त्रों में ज्ञान मिलने वाला नहीं। लेकिन अब लोग बोलेंगे कि अच्छा है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। तब ताओ क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम जो बात कर रहे हो वो लेवल 1 की बात कर रहे हो, अनपढ़ रहने की। पर जो मैं बात कर रहा हूं, ताओ जो बात कर रहे हैं वो लेवल 3 की बात कह रहे हैं। कि ताओ ने बोला कि पहले अनपढ़ मत रहो, पढ़ो, पहले शास्त्र जानो, वो क्या बोल रहा है जानो, और तुम्हें एक दिन फिर रियलाइज होगा ये सारे पढ़ने के बाद कि नहीं, इनमें भी वो चीज़ नहीं छुपा है, इसके बियॉन्ड कुछ और है। तब तुम थर्ड पे आओगे, तब तुम ताओ के लेवल पे पहुंचोगे। पर तुम डायरेक्ट लेवल 1 पर है कि ताओ की बात नहीं कर सकते। तो यानी आपको वो ज्ञान, वो जो चीजें हैं वो लेनी पड़ेंगी, और उसके बाद एक नया पथ ढूंढना पड़ेगा। और कल मैंने लाइव वीडियो में ये कहा था कि जो भी हम रेफरेंस फ्रेम की तरह यूज कर रहे हैं, जो भी ज्ञान शास्त्र, वेद, उपनिषद, जो भी चीज तुम पढ़ सकते हो, पढ़ो, सीखो, पर उसमें बंद मत जाना, उसमें रुक मत जाना, नहीं तो लेवल 2 पर रुक जाओगे और क्रॉस नहीं कर पाओगे। और ये सब बातें मैंने ओशो की किताबों से ही सीखी है, मैं कुछ अपना नहीं बोल रहा हूँ कि लेवल 2 पर रुक जाओगे। इसलिए इसको केवल इन सब किताबों को, जो भी हैं, जो भी शास्त्र हैं, जो भी वेद हैं, जो भी उपनिषद हैं, जिनको भी पढ़ते हो तुम, जिस भी फिलॉसफी को, जिस भी इज्म को मान रहे हो, उसको केवल एक माध्यम लेना और यहाँ लेवल 2 तक पहुँच जाना, लेवल 2 को ख़त्म कर देना, और उसके बाद तुम्हारा लास्ट जंप बाकी होगा, जब तुम्हें इन सभी चीज़ों को भी छोड़ देना पड़ेगा। तो ताओ कहते हैं, पढ़ा बहुत, खोजा बहुत, नहीं मिल सकता, ये जान गया मैं। यह कोई कम दाम की चीज नहीं है, ये जो मुझे ज्ञात हुआ शास्त्रों को पढ़कर। नेगेटिव है, इसलिए हमें ख्याल में नहीं आता। लेकिन एक बार यह ख्याल में आ जाए कि शब्द से, शास्त्र से नहीं मिल सकता, तो शायद हम अस्तित्व में, जीवन में खोजने निकलेंगे कि शास्त्र के बियॉन्ड भी कोई चीज है,
तभी इंसान खोजने निकलेगा और वो खोज पाएगा। सुख में नहीं, अभी देखो इसका एक चीज़, छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझको अध्यात्म जानना है, अध्यात्म पढ़ना है, तो लोग पहला रिकमेंडेशन क्या करेंगे? बहुत कम लोग हैं, शायद कोई नहीं होगा जो बोलेगा खुद ढूंढना शुरू करो। सभी ये बोलेंगे भाई कहीं से पढ़ना शुरू करो, यही बोलते हैं ना, ये पढ़ो। जो जिस चीज़ में बिलीव करता है, जो जिस चीज़ को जानता है, वो आपको रिकमेंड करने लगेगा। कोई गीता बोलेगा, कोई बाइबल बोलेगा, कोई कुरान बोलेगा, कोई गुरुवाणी बोलेगा, कोई वेद बोल देगा, कोई बोल देगा पुराण से स्टार्ट करो, यही सब बोलेंगे ना। कोई बोलेगा बुद्धिज्म की जो किताबें हैं वो पढ़ो, जैनिज्म की पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो। अलग अलग लोग अलग अलग रिकमेंडेशन देंगे। कोई ये नहीं बोलेगा खुद से निकल जाओ। तो यहाँ पर ओशो यही कह रहे हैं कि हमें पढ़ना है, जानना है, और हमें एक बात उस समय रियलाइज़ हो जाएगी कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ सच में, वो इन किताबों से भी, इन ज्ञान से भी, इन फिलॉसफी से भी एक कदम आगे है, लेकिन इसके बाद ही है वो। तो हाँ, सुख में नहीं मिल सकता, शब्द से, शास्त्र से नहीं मिल सकता, तो शायद हमें अस्तित्व में, जीवन में खोजने निकलेंगे, तभी हम खोजने निकलेंगे। सुख में नहीं मिल सकता है सुख, तो फिर शायद हम शांति में खोजने निकलें। बाहर नहीं मिल सकता है सुख, तो शायद हम भीतर खोजने निकलें। पदार्थ में नहीं मिल सकता है सुख, तो शायद हम परमात्मा में खोजने निकलें। लेकिन वह जो दूसरी खोज है, जो पहले शास्त्रों के परे जो निकलेगी दूसरी खोज है, वह इस पहली खोज की विफलता से ही शुरू होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो अर्जुन अभी जो बात कह रहा है वो भौतिक सुख की बात कह रहा है। कह रहा है कि राज्य से क्या मिलेगा, प्रियजन नहीं रहेंगे तो क्या मिलेगा, सुख से क्या मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक खोज का पहला चरण उठाया जा रहा है अर्जुन के द्वारा, इसलिए मैं उसे धार्मिक व्यक्ति ही कहूँगा। धर्म को उपलब्ध हो गया है ऐसा नहीं, धर्म को उपलब्ध होने के लिए आतुर है, ऐसा कहूँगा कि अर्जुन उस स्थिति में पहुँच चुका है। तो इसी के साथ आज जो मुझे पढ़ना था मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया। तो कंक्लूज़न यही है कि जो भी पढ़ रहे हो, कल भी कंक्लूज़न हमारा यही था पॉइंट, कि जो पढ़ रहे हो अर्जुन की दशा में आकर पढ़ो, जो भी जान रहे हो, सीख रहे हो, अर्जुन की दशा में आकर जानो। शायद वो थर्ड जंप मिल जाए, कृष्ण बन जाओ, पर ज्ञानी बन जाओ। लेकिन उस ज्ञान के चोले को भी छोड़ना पड़ेगा, उस ओवर थिंकर के चोले को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके जो कहते हैं ना, जो कृष्ण की बात की ना हमने, विचारशील, विचारहीन पहला, निर्विचार, और उसके बाद नो थॉट्स। विचारहीन, विचारशील और निर्विचार। उसी तरह से अनपढ़, ज्ञानी और परज्ञानी, वही सारे। ओवरऑल मुझे एक चीज़ समझ में आया कि सारे ज्ञान, सारे थॉट्स, सारी चीज़ें एक ही चीज़ हैं, अलग अलग तरीके से बोली गई हैं। जिससे समझ सकते हो समझ जाओ।